नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती और हम देख रहे हैं गणित विषय। सबसे पहले 1 मिनट की जो बात बोल रहा हूं उसको सुन लेना। जो टॉपिक आज हमारा है वो है द्विघात समीकरण। अब देखिए, आप जीके पढ़ रहे हैं, आप पशुपालन को बहुत विस्तृत पढ़ रहे हैं, लेकिन विज्ञान और गणित पर आप उतना ही कम ध्यान दे रहे हैं। आज बोल रहा हूं, जिन साथियों का सिलेक्शन होगा ना, वो जो विज्ञान और गणित को अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, जितना समय जीके और पशुपालन को आप दे रहे हैं उतना ही समय अगर आप इनको दे रहे हैं ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। इसलिए प्ले लिस्ट में जाकर एक एक क्लास को अटेंड करना ना भूले दोस्तों। अभी मैं वीडियो को लाइक शेयर की नहीं बोलूंगा, क्योंकि 8 प्रकार के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं द्विघात समीकरण से। जो एनसीईआरटी आरबीएससी की जो किताबें हैं उनके अंदर सबसे टॉप क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके सामने रखूंगा दोस्तों। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। द्विघात समीकरण से रिलेटेड 8% ट्रिक से रहेगा और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वह समीकरण जिसके मूल 4 + √7/2 और 4 - √7/2 होगा। अब देखिए, इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा उसको समझते हुए हमें समीकरण यहां पर बनाना है। तो समीकरण क्या बनेगा? ax² + bx + c। अब देखिए, जो b है ना, ये तो होगा योग, और c है ना, ये होगा गुणन। किनका? ये दोनों चीजें होगी मूलों का गुणन। किनका होगा? मूलों का योग b, मूलों का गुणन c। ये समीकरण हमें बनाना है। अब इसके लिए एक का मान आपके पास कोई जरूरत नहीं है। अगर एक का मान नहीं दिया हुआ तो आप निकाल सकते हो, अगर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक को आप एक मानकर इस प्रश्न में चलना है दोस्तों। समझ गए? तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन को हल करने की सोचते हैं हम। सबसे पहले मूलों का योग करते हैं हम। तो मूलों का योग करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे। रूट कितना आएगा? 2 आएगा। 4 प्लस, देखिए, √4 + √7 + 4 - √7। √7 से √7 कट गए। 4 + 4 कितने हो गए? 8। 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। ये तो क्या आ गया? आपका योग आ गया दोस्तों। ये क्या आ गया? योग। तो यहां से देखिए, मूलों का जो योग आया वो कितना आया आपका? योग आया यहां से 4। आपका कितना आया है? 4 दोस्तों। समझ गए? तो आपके बी का मान तो आ गया, यहां से बी का मान तो आ गया। अब करना हमें गुणन करना है। तो 4 + √7/2 गुणा 4 - √7/2। गुणन करेंगे तो सबसे ऊपर देखिए a + b, 4 + √7 a + b, 4 - √7 a - b। तो हमें सूत्र देखा था a + b a - b क्या होता है? a² - b² होता है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। और √7 का स्क्वायर कितना होगा? 7। तो 16 - 7, 2 × 2 4। 16 में से 7 जाएंगे तो आएगा आपका मान 9, और 9/4। ये क्या आ गया? आपका गुणन, यानी कि सी का मान आ गया दोस्तों। अब जो सूत्र है उसमें ये मान रख दो, आपका उत्तर आपके पास आ जाएगा। समझ गए? तो चलिए सूत्र में मान रखते हैं। x² - b का है 4, योग 4 आया था ना। योग हमारा कितना आया था? 4 आया था। और गुणन हमारा कितना आया था? 9/2 आया था ना, या 9/4 आया था? 9/4 आया था। तो x² - b का मान 4x प्लस c का मान कितना है? 9/4 बराबर 0। अब करना क्या है? यहां पे रूट ले लो सभी का। ये ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया। तो यहां पे बट्टे में 1 है, तो 1 का भाग 4 में 4 बार, तो 4x² माइनस 4x² माइनस, यहां पे 1 है, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 4x से गुणा करेंगे तो 16x प्लस 9, यह बन गया। और यह बराबर में 0। यह आपका इधर चला जाएगा, बचेगा क्या? 4x² - 16x + 9 बराबर 0। अब ऑप्शन देख लो उसमें क्या ये कहीं पर दिया हुआ है समीकरण? आपको यह समीकरण अगर आपको दिया हुआ है तो आपका एकदम सही उत्तर आपको प्राप्त हो गया है दोस्तों। और यह दिया हुआ आपका देखिए सी में, सी ऑप्शन। तो पहले टाइप का क्वेश्चन तो यह बनेगा आपका। अब देखिए मित्रों, दिक्कत यह आ रही है कि स्क्रीन है ना,
वो थोड़ी सी छोटी है हमारे पास, इस वजह से जो चीज़ है वो पूरा मैटर एक साथ स्क्रीन पे शो नहीं कर पाते हैं, लेकिन आशा रखते हैं कि आप पूरा मैटर अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी बराबर है 0 के मूल अल्फा और बीटा है तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 है, तो पी का मान ज्ञात करो। पी देखिए यहां पे जो समीकरण है ये तो है योग और ये है गुणन, तो हमें जो अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा, ये चीज पता होगी तो पी का मान हमारे पास आ जाएगा। तो पी का मान हमारे पास आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। पी का मान अल्फा यानी पी, यानी यहां पे पी को हम सी भी लिख सकते हैं, जो हमने सूत्र बनाया था एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। अब सी की जगह में क्या दे दिया? पी दे दिया, लेकिन सी है ना, ये दो मूलों का गुणन ही तो है ना, तो मूल जो मूल दिए हैं, एक तो अल्फा दिया है, दूसरा बीटा दिया है। अब सी हमें ज्ञात करना है, तो अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमें ज्ञात करना है, और इसको हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए, यहां पे हमें दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक सूत्र होता है जो शायद आपको याद होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, होता है ना ये सूत्र। अब इसमें मान रख दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दे रखा 40। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग दे रखा है, यानी कि बी का मान दे रखा है। देखिए ये रहा, कितना है? 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की जगह गुणा है, तो इसको हम पी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी भी इसको हम लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा को हटाओ और इसकी जगह पी लिख दो, लिख सकते हैं ना? यही दिमाग लगाना है, यहीं से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए 40 है इधर, तो देखिए 40 बराबर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2p। अब देखिए 2p को इधर लेकर आ जाओ और 40 को इधर लेकर आ जाओ, तो 2p बराबर 64 माइनस 40, 64 माइनस 40 हो जाएगा, कितना आएगा? 64 में से 40 जाएगा तो 24, और 24 के अंदर अगर हम 2 का भाग देंगे यानी पी का, ये 2 इधर आ जाएगा तो 12। क्या ऑप्शन में 12 है? ये रहा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन ये बन सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग लगाना है कि 8 जो मान दिया गया है ये दो मूलों का योग है, जो P यहां पर बताया गया है ये दो मूलों का गुणन है दोस्तों। चलिए तीसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर, अपनी नोटबुक में नोट करो इसको, फिर समझना अपने आप समझ में आ जाएगा। यदि अल्फा बीटा समीकरण 7x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 11x के मूल हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज लिखी है, बहुत ही सिंपल सी चीज लिखी है। अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा, सीधा बता सकते हो आप। कैसे? तो देखिए यहां पे दिया है 7x स्क्वायर, जो 11x है ना इसको इधर ले आओ, तो माइनस 11x प्लस 2 बराबर 0। हमें जो x स्क्वायर है ना, इसको जो 7 है ना, इसको किस में बदलना है? 1 में बदलना है। तो इसमें पूरे में 7 का भाग दे दो और इसमें भी 7 का भाग दे दो, तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 11/7x प्लस 2/7 बराबर 0। अब यह मान तो आपके सामने आ गया यहां से। अब यहां पे अल्फा इंटू बीटा, हमें अल्फा इंटू बीटा यानी कि जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी हमें सी का मान चाहिए। यहां पे हमें सी का मान, अल्फा इंटू बीटा गुणा, जब दो मूलों का गुणन होता है वो सी का मान होता है, और सी का मान हमें कितना दिया हुआ है? 2/7 दिया हुआ है। ऑप्शन बी देखिए आपका सही हो रहा है। यहां पे क्वेश्चन तो बहुत कठिन था, लेकिन सर आपने तो 2 ही लाइन में पूरा उत्तर बता दिया, और यही तरीका चलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। करना क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए। समीकरण दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 बराबर 0 के मूल है। वास्तविक है, समान है, वास्तविक है, असमान है, वास्तविक है, धनात्मक है, वास्तविक या
अभिकल्पित है। समझ गए? यहां से हमें क्या निकालना है? हमें मूल निकालने। तो सबसे पहले देखिए, एक का मान कितना दिया है 4, बी का मान दिया है -3, सी का मान दिया है -8। अब एक सूत्र हमने पहले पढ़ा था जो शायद मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। 3 दिए हुए, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है आपको। अब यहां पे आपको करना क्या है? करना क्या है दोस्तों? तो यहां से आपको अल्फा बीटा है ना, उनका पता करना, जो दो मूल है उनका पता करना है दोस्तों। समझे आप यहां पे? अब अगर मूल वास्तविक है, असमान है, कैसे? तो चलिए उसके लिए एक सूत्र है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। बी का मान -3, तो -3 का स्क्वायर -4, एक का 4 और इंटू सी का -8 करो। -3 का स्क्वायर होगा 9, वापस माइनस, तो माइनस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। अब इन दोनों का मान निकालो, कितना होगा? 8 चौक 32, 32 इंटू 4 कितने होंगे? 128। कुल मान कितना आया यहां पे? 137। अब ये देखो, ये 137 है ना, ये 0 से बड़े हैं या 0 के बराबर है या 0 से छोटे हैं? यहां पर अगर 0 से बड़े हैं ना, ये अगर 0 से बड़े हैं तो मूल वास्तविक और असमान है। मूल वास्तविक और असमान है, यही तरीका है दोस्तों। समझे आप यहां पे? अगर आपका ये मान, अब देखिए यहां पे सर आप तो ये बोल दोगे कि सर ये आपका 0 बराबर 0 आ रहा है यहां पर, अगर यानी कि जो मान है आपका ये 137 है, ये अगर आपका ऐसा हो जाता, चलो इसका जो पूरा मैटर है उसको समझकर फिर इस क्वेश्चन को करते हैं हम। सूत्र लिखा है मैंने बी स्क्वायर -4ac, इस पर आधारित है। सबसे पहले ऊपर दिया हुआ वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान, यह कब होगा? जब बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। इस सूत्र के आधार पर बता रहा हूं, बी स्क्वायर बराबर 4ac। मूल वास्तविक तथा असमान कब होंगे? वास्तविक तथा असमान कब होंगे? जब बी स्क्वायर का मान 4ac से बड़ा होगा। बी स्क्वायर का मान 4ac से बड़ा होगा। मूल अवास्तविक वाला दिया नहीं है, अगर यह दे दे कि अवास्तविक, अवास्तविक और असमान, उस स्थिति में क्या होगा आपके? बी स्क्वायर छोटा होगा 4ac से। इस सूत्र के आधार पर इन चीजों का आपको पता करना है दोस्तों, और यही हमने किया है, यही हमने किया है दोस्तों। समझ गए यहां पे? तो देखिए यहां पे जो हमने मान यहां पर निकाला है वो आया था 137, जो बड़ा है 0 से, मतलब प्लस का चिन्ह, मतलब वास्तविक और असमान है यहां पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि अल्फा बीटा समीकरण 7x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 11x के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए ये, जिसको आप आसानी से अटेंड कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले चलिए समीकरण को लिखिए, 7x स्क्वायर प्लस, क्योंकि 11x को इधर लाना है तो -11x प्लस 2x बराबर 0। यहां पे 2 ही है, x नहीं है इसके साथ, यहां पे 2 ही है, x नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, प्लस 2 ही है दोस्तों। अब यहां पे पता क्या करना है? 1/अल्फा 1 प्लस 1/बीटा। अगर सीधा होता कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो तो सीधा निकाल सकते थे हम। कितना होता? 7 का भाग दे देते इसमें, 7/7/7/7, तो ये रहा आपके मूलों का योग। ये तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो आ गया 11/7, लेकिन हमें तो करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए यहां से सबसे पहले समझना, यहां से इसमें भाग दो आप 7 का, दे दिया सर। एक्स स्क्वायर 11 को इधर लेकर आए, -11/7x प्लस 2/7 बराबर 0। यह समीकरण हमारा बन गया। अब देखिए हमें करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं ना अल्फा बीटा, लघुत्तम ले लिए, तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा ये हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 11/7,
और अल्फा इंटू बीटा का मान है 2/7। यही है ना दोस्तों, यही है ना आपका। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11/7 इंटू 7/2, ऐसा भी लिख सकते हैं। 7 से 7 कट गए, मान कितना आ गया 11/2। ऑप्शन में देख लो 11/2 ये रहा। तो जैसे हमने प्रतिशत पढ़ा, लाभ हानि पढ़ी, ब्याज पढ़ा, चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा, वो टॉपिक ऐसे टॉपिक थे जिनमें क्वेश्चन का सीधा आपको दिमाग में छप रहा था। लेकिन यहां पर तो सर दिमाग में छप ही नहीं रहा है, छपेगा दोस्तों। अभी 8 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन जब मैं मॉडल पेपर लेकर आऊंगा ना, तो वहां पे मैथ के प्रतिदिन इस प्रकार के 3 से 4 क्वेश्चन आपको करवाता चलूंगा मैं। आगे चलिए, छठवें टाइप का क्वेश्चन। द्विघात समीकरण है 2x² प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल 1 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। एक मूल तो हमें बता दिया प्यारे मित्रों कि 1 है। पूछा क्या है कि सर दूसरा मूल भी बता दो, दूसरा मूल क्या होगा। तो बताएंगे, अभी बताएंगे, कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। 2x² प्लस 3x माइनस 5 यह समीकरण हमें दिया हुआ है। दूसरा मूल यहां पर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे ज्ञात, ये बताओ कैसे ज्ञात करेंगे। करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से देखना है तो 3। अब यहां पे 2 है तो इसको बट्टा में ले लो, 3/2। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है ना, तो ये लिख लो -3/2। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमेशा माइनस, इसका सूत्र होता है -b/a। तो b का मान 3 आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया, और 2 आ गए a वाले। तो ये तो बन गया आपके सामने। सर ये तो हमें समझ में आ गया, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। करना क्या है, चलिए देखते हैं। अल्फा तो हमें 1 दे दिया, यहां पे बीटा ज्ञात करना है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, -3/2 माइनस अल्फा। -3/2 माइनस अल्फा का मान हमें 1 दे रखा है, लघुत्तम 2 ले लिया, -3 माइनस 1/1 करेंगे तो 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, और 2 इंटू 1 2, तो -3 -5 कितने हो जाएंगे, -5/2। क्या ऑप्शन में है, ये रहा। अब देखो, आप क्या है कि अगर पहले आपने पढ़ रखा है तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अब मेरे को तो ये ऐसा लग रहा है कि 1 सेकंड का समय नहीं लगता ऐसे क्वेश्चनों में, लेकिन आप नए हैं तो आपको समय लगेगा, लेकिन उसका भी समाधान हम जरूर करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिसको समझना है और उत्तर निकालना है। चलिए दोस्तों, ये अगर क्वेश्चन आपने कर दिया ना, तो आपका सब क्वेश्चन तैयार है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 3 है तथा उनके घनों का योग 63 है, तो समीकरण, हम यहां पर मूल क्या मान लेते हैं, देखिए हमें दिया हुआ है मूल मान लेते हैं ए और बी। तो a प्लस बी का तो मान 3 दिया है, और a³ प्लस b³ का मान हमें 63 दिया है, यही दिया ना दोस्तों। तो क्यों ना हम a³ प्लस b³ वाला सूत्र काम में ले लें। क्या होता है, a³ यहां पे हमें दिया है a³ प्लस b³ का मान 63। अब देखिए यहां पे हमें करना क्या है, थोड़ा सा समझना यहां से। a प्लस बी का क्यूब बराबर a³ प्लस b³ सूत्र होता है ना ये, प्लस 3ab प्लस a प्लस b, ये होता है a प्लस बी का क्यूब। अब इससे कैसे होगा सर, होगा, इंतजार करो। यहां पे देखिए a प्लस बी का मान हमें 3 दिया है, तो यहां पे लिख रहा हूं 3 का क्यूब बराबर a³ प्लस b³ का मान दिया 63, तो ये लिख दिया 63 प्लस, आगे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 3ab, a प्लस बी का मान और 3 दे दिया। क्या आ गया, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 का क्यूब कितना होगा रे प्यारे मित्रों 27 बराबर 63 प्लस 3 इंटू 3 9, 9ab,
यहां से देखिए हमारे पास प्लस तो है लेकिन गुणन नहीं है, गुणन निकालने के लिए ये चीज हम कर रहे हैं, समझ गए यहां पे। अब देखिए यहां पे क्या करना आपको समझना आ रहा है हमसे, 63 को इधर लेकर आ जाओ तो क्या होगा, 9ab बराबर -63 प्लस 27, 63 27 कितना आएगा निकाल के बता दो कितना आएगा। तो 9ab बराबर आ गया आपका कितना 36 -36, 36 में 9 का भाग दे दो, ये 9 हट गया यहां से, तो कितना आ गया -4, कितना आ गया -4। ये तरीका एक बार में समझ में नहीं आ रहा होगा, दोबारा देखिए, समय लग सकता है लेकिन समझाएंगे। आपको दे क्या रखा है, a प्लस बी का मान 3 दे रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान 63 दे रखा है, यही दे रखा है ना। हमें यहां पे योग तो दे रखा है, हमें गुणन ज्ञात करना है, तो गुणन ज्ञात करने के लिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आगे क्या होगा 3ab प्लस a प्लस बी, ये सूत्र काम में लेना है। a प्लस बी का होल क्यूब यानी 3 का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान 63 प्लस 3ab a प्लस बी का मान 3, यह आ गया 27 बराबर, इससे 27 से 63 को इधर लेकर आ गए तो -63 बराबर 3 इंटू 3 9ab। यहां पर देखिए 27 में से 63, अब -63 में से 27 प्लस करेंगे तो माइनस का 36 आएगा, और 36 में 9 का भाग दे देंगे, ए बी का मान आ जाएगा, कितना आएगा -4, ये ए बी का मान, यानी प्लस गुणन और योग दोनों आ गए। अब देखिए यहां पे हमारे पास a प्लस बी का मान 3 है ना, और ए बी का मान कितना है -4 है, ये समीकरण में रख दो, आपका उत्तर तो सामने छपा हुआ है। चलो रखते हैं मित्रों, एक्स स्क्वायर -3x प्लस है, प्लस की जगह ये -4 आएंगे, बी की -4, एक्स स्क्वायर -3x -4 बराबर 0, ये रहा आपका डी वाला ऑप्शन, ये द्विघात समीकरण हो गया आपका। इतना सिंपल क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं पर देखने को मिले दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया है मैंने। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन और है जो मैं आपके सामने रख देता हूं। समीकरण 10x स्क्वायर -x -21 बराबर 0 है के मूलों का गुणन -21/10 तथा एक मूल 3/2 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। दिया क्या है, अल्फा बीटा बराबर -21/10 दिया आपको, यही दिया ना। एक मूल अल्फा हमें दे दिया 3/2, बीटा बराबर -21/10, 3 से 21 7 बार, 2 से ये 5 बार, कितना मान आ गया -5/7, किसका आ गया बीटा का मान -5/7, कहां पर है सी ऑप्शन में। तो सबसे कठिन टॉपिक अगर मैं मैथ का मानता हूं ना तो वो द्विघात समीकरण को ही मानता हूं दोस्तों। 8 प्रकार के क्वेश्चन आज करवाए, आपको कैसे लगे वो कमेंट करके, और अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कर देना दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि सर इसी प्रकार से कम 10-20 क्वेश्चन और आप द्विघात समीकरण से रिलेटेड हमें करवाइए तो कमेंट करके बताइए, जरूर करवाएंगे आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।